स्वागत है आप सबों का परफेक्ट पुस्तक के जी के सीरीज में। आज सेट नंबर 67 डिस्कस होगा। आज का भी सेट बहुत ही मस्त होने वाला है, एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। फिर से हमने वैसे ही क्वेश्चंस को उठाया जो एग्जामिनेशंस में मल्टीपल टाइम्स आए हैं और हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखो। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। देखो, रासायनिक नाम को लेके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। हालांकि जितने भी नाम देखे सब ना सब किसी न किसी विटामिन का रासायनिक नाम है। तो जानते हैं किसका नाम है। देखो, ये थायमिन जो है इसी का रासायनिक, ये B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। आंसर तो मिल गया कि ए इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन जो लास्ट 3 दिए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और वो भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उनको भी देख लीजिए। जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सी में आते हैं जो बायोटीन है, ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ये भी एग्जाम में आ चुका है। और ये जो टेकोफेरॉल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लिख लीजिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, चारों के चारों एग्जाम में रिपीटेड पूछे जा चुके हैं कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, बायोटीन विटामिन B7 का नाम है और टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड, वो है विटामिन सी का रासायनिक नाम। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एस अम्ल हिंदी में बोल दे तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन में सारे के सारे आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते, देखते क्या है नंबर क्वेश्चन 2। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चंस फिर से आपको पता है वो क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा टाइम पूछे गए हैं, यानी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन को, तो वही क्वेश्चन उठा के लाया गया है। एग्जामिनेशंस कोई भी हो, SSC हो, PCS हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र। तो सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा 2 और नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। एक है नगर होल, कहीं कहीं नगर होल को नगरा होल भी लिखते हैं, तो आप घबरा मत जाना, बिल्कुल एक ही है। और दूसरा है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण, ये सबको पता है कि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। हम लोग का जो वीडियो आता है, मंडे आता है, वेडनेसडे आता है, फ्राइडे आता है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आज अब वीडियो जो आया है, अगला वीडियो फिर फ्राइडे को आएगा। वीडियो टाइमिंग क्या होता है? रात के 8:30 बजे 8:30 PM पे वीडियो आता है। हम लोग वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, आगे भी आएगा। चलो, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग 48 में, 1941 में, 1952 में, 1959 में। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 3 अगस्त 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लिखे तो वेरी गुड या नाइस लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? कॉफ़ी को, जौ को, ज्वार को, जूट को। तो ब्राउन पेपर बोलते हैं जूट को। जूट को क्या बोलते हैं? ब्राउन पेपर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदू महासभा गठन कब हुआ था? हिंदू महासभा, इसका गठन कब हुआ था? 1920, 1912, 1915 और 1923। तो हिंदू महासभा गठन 1915 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो था न्यू दिल्ली। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंग्लैंड की गद्दी पाने के लिए दो राजाओं के बीच ही लड़ाई थी, इसको गुलाबों का युद्ध बोला जाता था। और ये जो युद्ध हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1455 से लेकर 1485 ईस्वी तक, 30 साल तक ये लड़ाई हुआ था। कब से? 1455 से लेकर 1485 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। इंग्लैंड के सिंहासन के लिए लड़ाई हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेके 1918 तक तो ही चला था। तो सही जवाब क्या होगा? 18, क्योंकि 14 में शुरुआत हुई, 18 में ख़त्म हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। सही है। इससे पहले कि और क्वेश्चन पे डिस्कस करें, आप कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या चीज़ तैयारी करते हो। एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस या किसी और एग्जामिनेशंस के, जहाँ भी जीके पूछा जाता है, आप क्या तैयारी करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो, रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम किस राज्य ने शुरू किया? रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने सबसे पहले शुरुआत किया था? तो इसको शुरू किया था 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र ने। किसने शुरू किया था? महाराष्ट्र, 1972 में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? किलोमीटर है, प्रकाश वर्ष है, पारसेक है। देखो तीनों जो है इसमें इसमें सब के सब तो दूरी मापने की है। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापते हैं, लेकिन जो पारसेक है ना, ये सौर मंडल के बाहर जो खगोलीय पिंड है उनके बीच की दूरी मापते हैं, और ये सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, चलो। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको किससे नापते हैं? बैरोमीटर, आल्मीमीटर, ग्रेवोमीटर और अमीटर। सही जवाब होगा बैरोमीटर, ए। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? डिवाइन लाइफ, प्रेमचंद्र, शिवानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। देखो एग्जामिनेशंस में दो क्वेश्चन ना बहुत बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है डिवाइन लाइफ और एक है लाइफ डिवाइन, दो किताब है। तो ये क्वेश्चन जो लाइफ डिवाइन है और डिवाइन लाइफ, जो डिवाइन लाइफ है ये लिखा है शिवानंद ने। ये क्वेश्चन कई बार आया और एग्जाम में लड़के बहुत गलती करते हैं। ये जो डिवाइन लाइफ है इसको लिखा है शिवानंद ने, और जो लाइफ डिवाइन है ये लिखा है श्री अरविंदो या अरविंद घोष ने। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस संसद पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इजराइल की संसद का नाम क्या है। नेसेट, डायट, कांग्रेस और मजलिस, ये चार ऑप्शंस हैं। अब जानते हैं, जैसे कि भारत की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है या संसद है। तो डायट कहाँ की संसद का नाम है? डायट है जापान की संसद का नाम। ये क्वेश्चन में आ चुका है कई बार। नेसेट कहाँ का संसद का नाम है? कांग्रेस और मजलिस। चलो मजलिस से शुरू करते हैं। ये मजलिस जो है ये ईरान की संसद का नाम है। कहाँ के संसद का नाम है? ईरान की संसद का नाम मजलिस है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। अब बचे कांग्रेस, तो अमेरिका जो है यहाँ की कांग्रेस, अमेरिका का संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। तो डायट, नेसेट, कांग्रेस और मजलिस, ये चार ऑप्शंस थे। डायट जापान हो गया, नेसेट इजराइल हो गया, कांग्रेस अमेरिका हो गया और मजलिस हो गया ईरान। ये चार के चार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। चलो, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? जापान, रूस, ईरान और तुर्की। सही जवाब का जापान। जापान की गुप्तचर संस्था जिसका नाम है नाइचो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति सरोजिनी नायडू, सुजीता कृपलानी, नयनतारा सहगल और विजया लक्ष्मी पंडित। सही जवाब जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित को, डी इसका राइट आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या चीज़ तैयारी कर रहे हो और क्या आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ पीडीएफ चाहिए, तो मैं उसका भी जुगाड़ कर दूंगा। पीडीएफ भी आप लोग को आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलो। सपनों का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। ये जो तीन जो है ना, ये वाला ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंड्रोलॉजी है ये कहलाता है ट्रीज़ का अध्ययन, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज़, जो पेड़ों के बारे में अध्ययन होता है वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? ये जूलॉजी का बेसिकली पार्ट है, इसमें हम लोग कीटों के बारे में पढ़ते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन है। और जो ऑर्निथोलॉजी है यही है सपनों के अध्ययन का। ठीक है, ओरियोलॉजी, माफ़ कीजिएगा, ओरियोलॉजी।
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक? तो देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सी इज द राइट आंसर। कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलती है? जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल इस टाइप से बना होता है, ठीक है, पूरा इसके अंदर एक ना पतला लेयर ट्यूब, जैसे साइकिल के चक्के में ट्यूब होता है, ऐसा ट्यूब होता है, उसके अंदर ही गैस होती है। और उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो आपको आंसर से ही मिल जाएगा। तो वो कौन सी गैस है जो पहले निकलती है? वो हाइड्रोजन गैस, ये सबसे जल्दी निकल जाती है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? काले वन जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो काले वन दक्षिण जर्मनी में पाए जाते हैं। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश, ये क्वेश्चन तो 20 बार से ज़्यादा आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे उसका जवाब पता है, काला। ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे? आनुवांशिकता के नियम चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, मैंडलिप और लुई पास्चर। तो जॉन मेंडल, इनका एक्चुअल पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने ही आनुवंशिकता के नियम का प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। पृथ्वी की सबसे अंदर की जो सतह है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जानते हैं गुरुमंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुमंडल जो है पृथ्वी के सबसे अंदर का सतह है। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? क्लोरोफिल को किस रंग में, तो हरा है, बैगनी है, नीला है, या लाल है? तो क्लोरोफिल प्रकाश घटक को हरे में परिवर्तित करता है, तभी तो पत्ता हरा होता है किसी प्लांट का। तो कहते क्या है कि क्लोरोफिल की वजह से इसलिए होता है प्लांट हरा, पत्ता हरा, कि प्रकाश के घटक को हरे में परिवर्तित कर देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की बात है तो वह है 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो शिवनेरी दुर्ग, पुणे। शिवनेरी दुर्ग, पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो सही जवाब क्या हो गया? 1630, 19 फरवरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तंचोई जरी। तंचोई जरी क्या है? जैसे किसी का जरी बूट बोलते हैं ना, कपड़े का एक डिज़ाइन है ना, जिसके ऊपर बहुत चांदी के पतले पतले तारों से डिज़ाइन किया जाता है ना। बनारसी होता है, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, है ना, ताँत की साड़ियाँ होती हैं। तो उसी तरह से तंचोई जरी होता है, कपड़ों का डिज़ाइन बनता है। ये विकास कहाँ हुआ था? हैदराबाद, कोलकाता, वाराणसी और नागपुर। सही जवाब वाराणसी। तंचोई जरी जो है वो कपड़े का एक हाई क्वालिटी जिसमें चांदी के रेशे होते हैं, उसका विकास हुआ था वाराणसी में। काफ़ी महंगे कपड़े आते हैं इसके। तो ये था आज का सेट और उम्मीद करता हूँ आपको सेट से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग शुक्रवार को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। 8:30 बजे फिर से आएगा फ्राइडे को। हमारा वीडियो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आता है। हम वैसे क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में शुक्रवार को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।